वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित टोटल 60 प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि अभी लुसेंट से आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का मैं सीरीज चला रहा हूं, तो उसका 16वां टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे फ्रेंड्स, सभी को इसमें कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए 8:30 बजे मैं अपना दूसरा चैनल उस पर लाइव क्लास आता हूं, तो उस पर आप लोग 8:30 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़ेगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, तो आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा उपराष्ट्रपति से संबंधित। पहला सवाल आपका है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। पहला का करेक्ट आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ये सभी है जो अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान में लिया गया है। 2 नंबर सवाल को देखिए। 2 नंबर सवाल आपका है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कैसा है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर संविधान में प्रारंभ से ही है। ठीक है, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है जो संविधान में प्रारंभ से ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल देखें। 3 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो आपका 3 नंबर सवाल है वह भारत का नागरिक हो, ये तो आपका सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है। चलिए, बी हो गया फ्रेंड्स। सी में देखिए क्या है, राज्यसभा का सदस्य हो, ये आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा का सदस्य नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 आपका है कि उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है नहीं, राज्यसभा का सदस्य होता है नहीं, किसी भी सदन का सदस्य होता है नहीं, संसद सदस्य नहीं होता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एसएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उपराष्ट्रपति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखिए। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 5 का देखें, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है नहीं, गलत है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल आपका है कि राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति करता है। 7 नंबर सवाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक प्रश्न कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदन के सदस्य इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य के साथ साथ राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अब दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 के याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। 8 नंबर सवाल का आंसर होगा डी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अधिकतम आयु का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इनका जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 10 नंबर, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करते चलिएगा। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्य द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनः एक बार देखें। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्य का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है,
प्रस्तावित करेगा कितना 20 और अनुमोदन कितना करेगा तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 प्रस्तावक होगा 20 अनुमोदक होगा। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता था फ्रेंड्स 50-50 होता था। ठीक है, 50 प्रस्तावक होता था 50 अनुमोदक होता था। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पूछेगा तो 50-50 और उपराष्ट्रपति का पूछेगा फ्रेंड्स तो कितना 20-20 दोनों में होता है। ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर सवाल आपका है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना 15,000 रुपया जमानत के तौर पर इन्हें देना पड़ता है। ठीक है, जमा करना पड़ता है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल आपका है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। 14 का करेक्ट आंसर है कुछ भी नहीं है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करते हैं या करता है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, 15 का सी। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल आपका है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। 16 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य ही मतदान करते हैं। 17 नंबर सवाल को देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर संसद के दोनों सदनों के द्वारा। 18 नंबर सवाल को देखिए कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के सदस्यों द्वारा, बड़ा निर्वाचक मंडल के द्वारा। ठीक है, जिसमें कौन कौन वोटिंग करते हैं तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा करते हैं। 19 नंबर सवाल को देखिए, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं। तो इसका 19 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर संसद के। ठीक है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हुए होते हैं संसद के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देखिए, वही क्वेश्चन को घुमा फिरा को पूछा जाता है। फिर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कैसे प्रश्न पूछा जाता है। हाँ फिर सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 है कि मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद है जो फ्रेंड्स संविधान में शुरू से है, लेकिन इनका निर्वाचन में पहले क्या होता था कि इनका जो निर्वाचन होता था संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होता था, लेकिन यह प्रक्रिया अभी समाप्त कर दिया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन में समाप्त किया गया। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20 का ए, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। अभी क्या है फ्रेंड्स, अभी सिर्फ संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में। ठीक है, 21 नंबर सवाल को देखें कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। चलिए गेस करिए 21 का। तो देखिए 5 वर्ष का होता है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। 22 नंबर, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति दिलाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान से याद रखिएगा 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब रहेगा राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति का रहेगा तो उनको कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। 24 नंबर, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्ते के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स कि राज्यसभा के सभापति होते हैं जो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, तो उनके वेतन के बारे में कहा जा रहा है। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 4 लाख रुपया। ठीक है, और राष्ट्रपति का कितना था, 5 लाख रुपया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य मिलता है। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा सवाल है कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में किसके समतुल्य वेतन मिलता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है कि भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है। तो किसके भत्ता जो मिलता है वो किसके समान मिलता है। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उनको जो भत्ता मिलता है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन संसद सदस्य के जैसा भत्ता मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है।
27 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी संसद को है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है 28 का, तो हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत के जो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसे याद रखिएगा। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा इसको हटा सकता है। 30 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है आपका कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा? 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा को हो। लेकिन ये प्रस्ताव है जो केवल राज्यसभा में ही आपका पहले पेश किया जाता है, लेकिन पारित होना है आपका लोकसभा से भी पारित होगा तभी उसे हटाया जा सकता है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में से आप डी हो जाएगा। अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में सक्षम हो तभी ये जो राष्ट्रपति का पद कौन लेता है? उपराष्ट्रपति लेता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन में। चलिए अगला सवाल है आपका कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। देखिए मान लिया किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं संभाल रहे हैं तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो जो आपका विशेषाधिकार भत्ते मिलते थे राष्ट्रपति को वही उनको मिलेगा। चलिए अगला सवाल है 33 नंबर सवाल है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 33 नंबर सवाल का। तो देखिए जब उपराष्ट्रपति है जो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है फ्रेंड्स तो राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उपसभापति कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक उपसभापति होते हैं जो कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 34 नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है, जब मान लो किसी कारणवश या मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार देखता है तो कितने दिनों तक आसीन रह सकता है पद पे? तो 6 महीना तक रख सकता है। इसके बीच में आपको चुनाव कराना पड़ेगा 6 महीना। 35 नंबर सवाल को देखिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में जब उपराष्ट्रपति रहता है तो क्या नहीं कर सकता है? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा को विघटित कर सकता है। 35 का कह रहा है यहाँ पर आपका फ्रेंड्स की राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो आपका 35 का करेक्ट आंसर है राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यानी ये नहीं कर सकता, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 36 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, पढ़ देता हूँ, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आपका सही है। उपराष्ट्रपति के असत्य है ना, तो ये पहला सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन है, एक गलत है फ्रेंड्स, ये आपका विवाद को सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ये नहीं देखता। ऑप्शन नंबर बी असत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर सवाल को कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। 37 नंबर सवाल कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। दो में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो 37 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये सही है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सभी सही है। अगला सवाल 39 नंबर सवाल को देखिए कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। 40 नंबर, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। चलिए 40 नंबर सवाल अच्छा सवाल है कि कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है। 40 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद के मनोनीत सदस्य। संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 41 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? अभी मैंने बताया भी था फ्रेंड्स
कि ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने के लिए जो आपका संकल्प होता है, प्रस्ताव होता है, वो कहाँ किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सहमति, उसका स्वीकृति लोकसभा का भी लेना पड़ता है, तभी वो हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 42 नंबर सवाल। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी मैंने देखा 42 का कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 43 नंबर, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? 43 का एक क्वेश्चन कल भी मैं कराया था राष्ट्रपति से संबंधित, जब मैं बता रहा था कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, तो ज्ञानी जैल सिंह है जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 पूर्ण अवधियों के लिए। 44 का करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? ठीक है, निर्विरोध इसमें से कौन नहीं चुनेगी उपराष्ट्रपति में? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, के आर नारायणन। 45 का करेक्ट आंसर डी होगा। 46 नंबर, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर अमीन रहते हुई थी? ठीक है, उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृष्णकांत की। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 47 नंबर सवाल, कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? कौन से उपराष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति पहले ऑलरेडी थे लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए क्या अपना पद को त्याग दिए थे, तो ऐसा कौन किए थे? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, जब राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा तो अपने पद से त्याग करके राष्ट्रपति के लिए वो अपना किए। ठीक है, यानी 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 बार लगातार रहे थे पूर्ण अवधि में, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 49 नंबर सवाल को देखें। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति कौन बने? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डॉक्टर वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल आपका है कि उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि है जो आपका राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। 51 नंबर सवाल को देखें कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? गेस करिए। 51 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है अभियोग लगाने के लिए उपराष्ट्रपति पर। 52 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1 और 4 मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति रहे हैं, चौथा में शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये दोनों है जो उपराष्ट्रपति के पद पर बने हैं। 53 नंबर सवाल को 53 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? 53 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ये है जो आपका फ्रेंड्स भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए। 54 नंबर सवाल आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 54 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर संसद के सदस्यों के द्वारा, यानी लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य। याद रखिए फ्रेंड्स, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य केवल भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति किसका होता है? राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर सी 55 का करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल को देखें कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? 2-3 बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 57 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? 57 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? बी होगा ना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर सवाल को देखिए, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो किसे हटाने का है? संसद का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 2 प्रश्न और है फ्रेंड्स। आपका 59 नंबर सवाल देखिए आपका सामने है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? 59 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम.एच. अंसारी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। 60 सवाल था इसमें टोटल उपराष्ट्रपति से संबंधित।
भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? ठीक है, 60 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सोवियत संघ में राजदूत थे। जब आपका राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति बने थे, इसके पहले क्या थे, कौन से पद पे थे? तो फ्रेंड्स उसके पहले वो आपका सोवियत संघ में राजदूत के पद पर थे। ठीक है, उसको रिजाइन कर करके भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। तो ये 60 सवाल था भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित फ्रेंड्स। ठीक है, आपको कल मॉर्निंग में बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस का अनुसार केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो कल मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन टाइप हो गया है तो कल मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और फ्रेंड्स 8:30 बजे वो दूसरे चैनल पे आपका स्टडी फॉर कंपटीशन पर लाइव क्लास में आज जरूर जुटिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।